नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। रविवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटकर अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री को जनता इसका जवाब देगी और इस लूट को रोकने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की आबादी 140 करोड़ है। अगर 35 करोड़ मीटर घरेलू देश में लगे तो अगर प्रति मीटर 10,000 रुपए की बचत होगी तो इससे अडानी को सीधे तौर पर 35 खरब का फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अभी जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसका शुल्क कोई तय नहीं किया गया है, लेकिन बाद में 25,000 का शुल्क बिजली के बिल के माध्यम से उपभोक्ता से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तो वहीं उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी में एक बैंक उपभोक्ता का लाखों रुपए का बिल आया था, जिसे विभाग द्वारा ठीक कर कम किया गया था। अब ऐसे ही मामला रामनगर के गंगोत्री विहार कॉलोनी में आया है, जहां एक उपभोक्ता का बिल 48 लाख के करीब आया है। उन्होंने कहा कि जब उपभोक्ता ने इसकी शिकायत की तो विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर हटाकर पुराना मीटर घर पर लगा दिया गया, लेकिन उसका अभी तक बिल नहीं दिया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि सरकार इन मीटरों के माध्यम से जनता को लूटने का काम कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस भाजपा के हाथों जनता को नहीं लूटने देगी। उन्होंने कहा कि कल भाजपा के कुछ लोगों के बहकावे में आकर विद्युत विभाग द्वारा उनको और उनके कुछ समर्थकों पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि वो मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं कि एक नहीं 1000 मुकदमे भी यदि जनहित में लगेंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे और जनता के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर को लगवा रहे हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, 4 लोगों का हम परिवार मानते हैं। अगर 35 करोड़ मीटर भी आप घरेलू मानते हैं, औरों को छोड़ दीजिए, व्यावसायिक को, वाणिज्यिक को, औद्योगिक मीटरों को छोड़ दीजिए, और जो लोगों के पास 2-3 जगह घर है उनको भी छोड़ दीजिए। 35 करोड़ भी अगर उपभोक्ता हैं तो 10,000 भी एक मीटर पर अगर कमाएगा, 25,000 इसकी कीमत है जो भविष्य में जुड़ेगी। अभी तक सरकार अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी कोई कीमत जुड़ेगी या नहीं। अगर वो इतने हुए हैं तो बताएं ना, बयान दें कि इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 25,000 का मीटर का बिल वो कीमत है, जिसमें 10,000 भी अगर वो एक मीटर पे, वैसे तो ज़्यादा कमाएंगे, मिनिमम 10 भी कमाएंगे, तो 35 कम से कम 35 खरब का घोटाला ये मोदी अपने मित्र के लिए कर रहे हैं। और रही बात उपभोक्ता की तो इसमें कई लेवल पर कटाई है। आज ही मैंने अभी एक बिल आपको भेज रहा हूँ, गंगोत्री विहार रामनगर में 47,90,000 का करीब का एक बिल एक उपभोक्ता आया है, जिसके बाद उसके मीटर को उखाड़ करके उसकी जगह पुराना मीटर लगा दिया गया है और नया बिल अभी तक उसको जनरेट करके नहीं दिया गया है। एक मामला पहले हल्द्वानी का आया था जिसमें 44,60,000 का बिल आया था, बाद में उसको 6,60,000 करके दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि अगर बिल 10-5 हज़ार बढ़ के आया होता, 2-4 हज़ार बढ़ के आया होता तो बहुत कुछ कहता ही नहीं है। तो हज़ारों गुना बढ़ के आ रहे हैं, लाखों गुना बढ़ के आ रहे हैं, तो तब आदमी चिल्ला रहा है। तो हमारी आशंका गलत नहीं है तो अधिकारी या सरकार के लोग आकर के बताएं। जो हितैषी बन रहे हैं, आज अडानी के पिट्ठू बन करके लोगों को लूटना चाहते हैं, अपने लोगों को, वो लूट हम नहीं होने देंगे। दूसरा, ये प्रीपेड मीटर है, इस पर आप जाके देखिए, मीटर पे बारकोड लगा है, जो कल के दिन में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा फ़ोन की तरह। फ़ोन में हम 100, 200, 300 का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें उतना खतरा नहीं है। जब हम इसमें 5, 7, 10 हज़ार का रिचार्ज करके रखेंगे डर से कि बिजली पता नहीं कब चली जाए, तो हैकर इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे और हैकर आम उपभोक्ता के, जब वो हमारे बैंक से पैसा निकाल दे रहे हैं तो हमारे मीटर से निकालने में कितनी देर लग रही है उनको। वो मीटर तो बाहर लगा रहता है, उसका EMI कोड वगैरह सब उसमें बाहर लिखा हुआ है। बैंक का अकाउंट तो हमारे पास रहता है, मीटर तो सड़क पे लगा है ना, उसको तो कोई भी उसका डिटेल लेकर के उसको हैक करेगा और उपभोक्ता के पैसे को अपने खाते में डाल देगा, अपने बिल में ही जमा कर देगा। तो क्या करेगी जनता, इस पर क्या करेगी सरकार? तो ये स्मार्ट मीटर मांगा किसने कहा कि स्मार्ट मीटर चाहिए? और पुराने मीटर सरकार ने लगाए तो क्यों लगाए, उनमें क्या कमियां थी? अगर उनसे लोगों का नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और जो आगे ये खतरे हैं उसका क्या जो है उपाय सरकार के पास है वो बताए। और जहाँ तक रही बात हमारे पे मुकदमा लगाने की, तो हम कांग्रेस के वंशज हैं, कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं। हमने इस देश की लड़ाई के लिए हमारे पुरखों ने कोड़े खाए, डंडे खाए, गोलियां खाई, फांसियां चढ़े,
यातनाएं झेली, फिर भी इस देश को आज़ाद कराया, इसको एक संविधान दिया। हम आज इस संविधान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सरकार चाहे 1000 मुकदमे लगाए, जेल में डाले, फांसी चढ़ाए, गोली मारे, अगर उनमें हिम्मत हो, विरोध जारी रहेगा, जनहित में विरोध जारी रहेगा। मूक दर्शक बन के नहीं रहा जा सकता। मैं कल ही 2-3 शादियों में शाम को गया था, तो सब जगह लोगों ने मुझसे कहा कि आपने अच्छा काम किया, हम डर के मारे कर नहीं पा रहे हैं और ये मीटर नहीं लगना चाहिए, तो हम इसको नहीं लगने देंगे। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए स्मार्ट मीटर के विरोध में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई सरकार कर रही है, तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी के लिए ये काम कर रहे हैं और जनता को खुलेआम लूट की कमाई है वो अडानी की जेब में डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज देश की आबादी 140 करोड़ है। यदि अगर मीटर की बात करें, घरेलू मीटर की बात करें, तो अगर 35,000 करोड़ मीटर भी लगाएगा, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर सीधे 35 खरब रुपए का घोटाला जो है वो सीधे अडानी की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा जनता से खुली लूट किसी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। तो वहीं उन्होंने स्मार्ट मीटर पर सरकार और भाजपा के लोगों से जवाब देने को कहते हुए कहा कि जो 25,000 रुपये का जो मीटर का शुल्क है वो लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बिल में जुड़कर आएगा। यदि ऐसा नहीं है तो सरकार और बिजली विभाग के अधिकारी इसको स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हैकर लगातार बैंक अकाउंटों से लोगों के खाते से पैसे निकाले, तो निश्चित तौर पर ये स्मार्ट मीटर लगाने के बाद एक बार हैकर फिर सक्रिय होंगे और लोगों के जो मीटर का जो मूल्य होगा उसको हैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां एक और अभी उन्होंने 4 दिन पूर्व विरोध किया था स्मार्ट मीटरों को लेकर, उस पर कुछ लोगों द्वारा भाजपा के दबाव में आकर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जो मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लोग हैं, मुकदमे से नहीं डरते हैं, चाहे बिजली विभाग या सरकार एक नहीं 1000 मुकदमे लगाए, फांसी चढ़ाए, गोली मार दे, लेकिन उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज के साथ। नमस्कार।